नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। एमपी में कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों को बदल दिया है। सुमावली, पिपरिया, वडनगर और जावरा पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। सुमावली से कांग्रेस ने अजब सिंह कुशवाहा को अब उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस इसे गलती सुधार बता रही है, तो वहीं बीजेपी हार का डर। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद 4 सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया है। अब सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी और बड़नगर से मुरली मोरवाल, जबकि जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अब तक कुल 7 प्रत्याशियों को ऐलान के बाद बदल दिया। इससे पहले दतिया, पिछोर और गोटेगांव से प्रत्याशियों को बदला गया था। उधर प्रत्याशी बदले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे सुधार बताया, वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं। बिल्कुल हमारी 230 सीटों पर बहुत शांतिपूर्ण सहमतियों के साथ टिकट वितरण हुआ और हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं अपनी गारंटी के आधार पर। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है। डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं। कहीं पे बिक भी रहे हैं टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस से कुछ भी हो सकता है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दावेदारों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और माना यह जा रहा था कि नफे नुकसान के आकलन के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। हालांकि इसका कितना फायदा होगा ये नतीजों से साफ होगा। टिकटों का ऐलान हो चुका है और ऐलान होने के बाद विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी। किस तरह से अंतरकलह कांग्रेस में पूरी तरह से नजर आ रही थी और आज जाकर के कांग्रेस को बड़ा फैसला लेना पड़ा। 4 सीटों पर प्रत्याशी बदलने पड़े। अब तक की अगर हम बात करें तो 7 जगह पर नाम कांग्रेस बदल चुकी है और अब आखिर ये फैसला लेने के बाद कैसी तस्वीर देखने को मिलती है और क्या क्या बयानबाजी हो रही है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ शैलेंद्र सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, शुरू से लग रहा था और दावा भी किया जा रहा था कि नहीं, हमने सोच समझ करके नाम फाइनल किए हैं और इसे बदला नहीं जाएगा, पर इतना ज्यादा अंतरकलह बढ़ गई कि कांग्रेस को अपना फैसला बदलना पड़ गया। बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से 2 सूचियों के माध्यम से कांग्रेस ने 229 प्रत्याशियों का और उसके जी बिल्कुल शुरू से देखिए, मैं वही बता रहा था कि बदलना तो पड़ेगा फैसला, पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि बहुत मंथन के बाद हमने ये नाम फाइनल किए हैं, पर अब जाकर के फैसला बदलना पड़ा है और बीजेपी भी इस पर चुटकी ले रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने जहां 136 नामों की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस एक नाम की घोषणा नहीं कर पाई थी। लेकिन नवदुर्ग के शुरुआती पहले दिन ही 144 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और उसके बाद दूसरी सूची और फिर एक सिंगल नाम की तीसरी सूची, यानी 2 सूची में ही 229 प्रत्याशियों का ऐलान जब कांग्रेस ने किया तो इस बात का दम भरा था कि उनके काफी सोच विचार करने के बाद ये नामों पर निर्णय हुआ और अब इस तरह से किसी तरह की कोई बदलाव की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही हो। लेकिन जिस तरीके से पहली सूची में कुछ 3 लोगों के जो टिकट बदले गए थे, जिसमें एक जो स्थानीय जो विधायक थे गोटेगांव, उनका टिकट बदला गया था, एक दतिया से और तीसरा पिछोर से टिकट बदला गया था। और जब दूसरी सूची जारी हुई उसके बाद भी ये देखने में आया कि विद्रोह इतना ज्यादा बढ़ गया कि कमलनाथ के बंगले के सामने लोगों ने प्रदर्शन किए, पीसीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुए और उसके बाद अंततः पार्टी को 4 प्रत्याशी और बदलने पड़े। जिन 4 प्रत्याशियों को बदला गया उसमें से 2 तो सिटिंग एमएलए थे जिनके टिकट काटे गए थे। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मुरली मोरवाल जो बड़नगर से विधायक थे, उनको टिकट काटा गया था। लेकिन जिस तरीके से मुरली मोरवाल के समर्थकों ने यहाँ पर कमलनाथ के बंगले के बाहर आकर प्रदर्शन किया था, टायरों में आग लगाई थी और उसके अलावा अजब सिंह कुशवाहा जब पार्टी से टिकट कटा तो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था और ये ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस के खिलाफ वो मोर्चा खोलेंगे। मुरैना जिले में 6 की 6 सीटों पर वह बीएसपी को जिताने के लिए काम करेंगे, नहीं कमलनाथ को हराने की बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन पार्टी ये समझ गई थी कि काफी डैमेज हो रहा है लगातार इलाके में विद्रोह के स्वर। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जहां पर विरोध नहीं देखा गया या आवाज नहीं उठा पा रहे थे कुछ नेता जो दावेदारी कर रहे थे, शायद अब उन्हें वो हिम्मत मिल गई होगी कि हाँ कुछ बदलाव की उम्मीद है, तो वो भी क्या आगे आ सकते हैं?
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई ऐसी विधानसभा सीटें अगर बात करें तो लगभग 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां से विरोध के स्वर उठे थे, लेकिन उसमें से केवल 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी कांग्रेस ने बदले हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं उसकी भी आशंका बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रत्याशी बदले गए और उसके बाद हमने देखा कि कुलदीप सिकरवार जिनको टिकट दिया गया था सुमावली से, उन्होंने जैसे उनका टिकट कटता उसके बाद वो बसपा का दामन थाम गए। तो ऐसे में संभावनाएं ये भी है कि जिन प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों में शामिल हो सकते हैं और अपनी यानी कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ और ऐसी पार्टी जो माफ कीजिएगा सीटें हैं जहां पर लगातार विद्रोह हो रहा था लेकिन पार्टी ने वहां टिकट नहीं बदले, तो ऐसे में उन सीटों पर अब विद्रोह और भी तेज हो सकता है। उसमें से 2 से 3 सीटें और ऐसी हैं जिन पर लगातार विद्रोह के स्वर सामने आ रहे हैं। तो संभवतः यह भी माना जा रहा है कि जल्द उन सीटों पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। जी ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। डिप्टी कलेक्टर रही निशा बांगरे ने बड़ा ऐलान किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए निशा बांगरे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो किसी और दलिया पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। बांगरे ने कल नामांकन की बात भी कही थी। कि जिस तरीके से मेरे कपड़े फाड़े गए और उस दिन आप मेरे साथ खड़े थे। हम तो योद्धा हैं, लड़ेंगे। आप हमें बताइए कि आपका स्टैंड क्या है, नहीं तो आमला सारने की जनता तो लड़ेगी, हम उनके लिए लड़ेंगे। मैं जनता के साथ जाऊंगी, जनता जो चाहेगी और जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो जनता जिससे लड़ने बोलेगी, जिसमें उनका समर्थन होगा, मैं चुनाव लड़ूंगी। कि जिस तरीके से मेरे कपड़े फाड़े गए और उस दिन आप मेरे साथ खड़े थे। हम तो योद्धा हैं, लड़ेंगे। आप हमें बताइए कि आपका स्टैंड क्या है, नहीं तो आमला सारने की जनता तो लड़ेगी, हम उनके लिए लड़ेंगे। मैं जनता के साथ जाऊंगी, जनता जो चाहेगी और जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो जनता जिससे लड़ने बोलेगी, जिसमें उनका समर्थन होगा, मैं चुनाव लड़ूंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर में बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने बीजेपी की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि 1.25 साल के लिए कमलनाथ भी आए थे, लेकिन कोई एक ईंट तक वो लगा नहीं पाए। वहीं हरदा के टिमरनी में सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी संजय शाह के समर्थन में जनसभा की। हरदा में दिग्विजय सिंह के कन्या पूजन पर दिए बयान को लेकर सीएम ने निशाना साधा और कहा कि ये सनातन की परंपरा है। कांग्रेस परेशान होकर कन्या पूजन जैसे कार्यक्रमों को भी नाटक नौटंकी कह रही है। हम भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के साधक हैं और उसके साथ ही राजनीति करते हैं। हमारा विश्वास है भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर सरकार। जिन सीटों पर सियासी दलों ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं वहां नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल के अलावा गोपाल भार्गव ने पर्चा दाखिल किया, तो वहीं शिवपुरी में कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह ने नॉमिनेशन भरा है। देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बीच दिग्गज नेताओं ने नॉमिनेशन करना शुरू कर दिया है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल ने पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन से पहले केंद्रीय मंत्री ने मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। दिग्गज नेता को समर्थन देने सीएम शिवराज भी पहुंचे। प्रहलाद पटेल ने उम्मीद जताई कि जनता का समर्थन मिलेगा। मैं पहली बार जब मैंने दस्तखत की और फॉर्म जमा किया तो मैं विधानसभा का अभ्यर्थी हो गया हूँ। जीवन में पहला चुनाव लड़ूंगा, अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से लड़ूंगा। भगवान नरसिंह की शरण में उनने अपने भक्त को बुलाया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और इससे मुझे विश्वास है ये प्रबुद्ध लोगों का जिला है, संपन्न लोगों का जिला है, स्वाभिमानी लोगों का जिला है। वो निश्चित रूप से लोकतंत्र की इस आत्मा को और मजबूत करेगा। सागर के रहली में गोपाल भार्गव ने अपना नामांकन पत्र भरा। दिग्गज बीजेपी नेता के नॉमिनेशन के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक मौजूद रहे।
वहीं शिवपुरी में कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। हालांकि कोई बयान नहीं दिया, बस इतना कहा कि 30 तारीख के बाद बयान दूंगा। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र के महापर्व के लिए प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन करना शुरू कर दिया है। उधर निवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे, तो खरगोन में आज कांग्रेस प्रत्याशी विधायक रवि जोशी ने शुभ मुहूर्त में नॉमिनेशन किया। दोनों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक दिखे। सबसे पहला मुद्दा है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रत्याशी जो हैं पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। निवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय ने पर्चा भरा है, ये तस्वीर आपके सामने। खरगोन की बात करें तो यहां पर रवि जोशी ने नामांकन दाखिल किया है। खंडवा से 3 बार लगातार विधायक रहे देवेंद्र वर्मा एक कार्यक्रम में लोगों के सामने रो पड़े। लोगों के सामने देवेंद्र बोले, हमें टिकट का आश्वासन था, सर्वे में नाम था, जनता में नाराजगी नहीं थी, कुछ लोगों की वजह से टिकट कटा। जिसके बाद कार्यक्रम में देवेंद्र वर्मा फिर से देवेंद्र वर्मा के नारे लगे। उन्होंने पार्टी की ओर से तय प्रत्याशी का सपोर्ट किए जाने के सवाल को टाल दिया और आगे बढ़ गए। पूरे एक परिवार के रूप में हमारा पूरे विधानसभा क्षेत्र को जोड़ा था। परिणाम एक लंबे समय तक हमारा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और ये परिवार का एक मिलन समारोह था और कार्यकर्ताओं के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप निर्णय हो, कार्यकर्ताओं के अनुसार पार्टी विचार करे और साथ ही साथ हम कार्यकर्ताओं के अनुरूप आने वाले समय में भी कार्य करने का काम करेंगे। तो ये तस्वीरें आपने देखी, खंडवा की ये तस्वीरें जहां पर देवेंद्र वर्मा का दर्द छलका है। दरअसल टिकट की दावेदारी कर रहे थे, पूरी उम्मीद थी कि इन्हें ही टिकट मिलेगा, पर टिकट नहीं मिला। मंच पर लोगों के बीच में पहुंचे और वहां पर रो पड़े, उनका दर्द छलकने लगा। उज्जैन की बात करते हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। उन्हेल में कार ने बाइक को टक्कर मार दी और इसके बाद मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। बाद में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। उज्जैन की हम बात कर रहे हैं, बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। उन्हेल मार्ग पर यह बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है, जहां पर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवारों को टक्कर मार दी गई और मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गाड़ी से 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। दोनों मोटरसाइकिल पर एक महिला और एक पुरुष सवार थे और चारों की मौके पर मृत्यु हो गई है। तो चारों के शव को हमने अभी डेड हाउस में रखवा दिया है और उसमें से 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है और 2 की और हम शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पोस्टमार्टम के बाद में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। सर, ये नशे में था आर्टिका वाला, क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? अभी तो हम नहीं कह सकते कि नशे में था या नहीं था। वो आर्टिका गाड़ी भैरूगढ़ से उन्हेल की तरफ जा रही थी और ये लोग उधर से इधर आ रहे थे, तो चक्राला टोल के थोड़ा आगे जाके वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की, जहां पर पुलिस ने 2 लड़कियों को होटल से छुड़ाया। दोनों हिंदू लड़कियों को 2 युवक लेकर होटल पहुंचे, फर्जी नाम से रूम बुक कराया। होटल संचालक को शक हुआ तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस लव जिहाद एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इंदौर की हम बात कर रहे हैं, जहां से ये लव जिहाद का केस सामने आया है। पुलिस ने लड़कियों को होटल से छुड़ाया है। लव जिहाद एंगल से फिलहाल जांच पड़ताल पूरे ही मामले में हो रही है, जहां पर 2 युवकों ने रूम बुक कराया, लड़कियों को लेकर पहुंचे। होटल मालिक को इस पर शंका हुई तो होटल मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। दरअसल हिंदू बता करके इन युवकों द्वारा यह होटल बुक कराया गया था।
मुरैना की बात करते हैं, जहां पर चिप्स खाने के बाद 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सराय छोल थान इलाके के बगेड़िया गांव का यह मामला है। बच्चों का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। सभी की हालत ठीक बताई जा रही है। इंदौर में एटीएम लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा और इनके पास से 11,35,000 कैश जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी बदमाश अलवर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने हरियाणा, गुरुग्राम और जयपुर में इससे पहले वारदात को अंजाम दिया था। आज सुबह थाना तेजाजी नगर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत इन्होंने राजस्थान के मेवात इलाके के नूह, जो हरियाणा लगता है, राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर, वहाँ पर 3 आरोपियों को पकड़ा है और इन आरोपियों के पास से 11,35,000 कैश और साथ में 2 कट्टे, देसी कट्टे की बरामदगी की गई है। ये आरोपीगण जो हैं वो डकैती करने की योजना बना रहे थे और इंदौर में, और इसके अलावा इन्होंने कुछ घटनाओं को भी स्वीकार किया है जहां पर इन्होंने एटीएम कटिंग जैसी वारदात की है और वहां से भी पैसा लूटा है। नर्मदापुरम से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल पुलिस के कांस्टेबल ने सांप को सीपीआर यानी कि मुंह से सांस देकर उसकी जान बचा दी। मामला मंगलवार का है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो जो सामने आया है। कांस्टेबल अतुल शर्मा नर्मदापुरम जिले के सेमरी हरचंद पुलिस चौकी में तैनात हैं। उनके काम की अब तारीफ हो रही है। रेड स्नेक प्रजाति का सांप कीटनाशक के पानी की वजह से अचेत हो गया था। दरअसल कांस्टेबल ने बताया कि वे दशहरा ड्यूटी कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास तवा कॉलोनी के एक मकान में सांप आ गया। सांप पाइप में बैठा हुआ है। वहां पहुंचे तो पता चला कि लोगों ने सांप को बाहर निकालने के लिए पानी में कीटनाशक मिलाकर पाइप में डाल दिया, जिससे सांप अचेत होकर बेहोश हो गया। कांस्टेबल अतुल ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला। पहले साफ पानी डालकर उसे होश में लाने की कोशिश की, फिर पानी से उसका मुंह धुलाया। कीटनाशक निकल जाने के बाद सीपीआर दिया, जिसके बाद सांप को होश आया और उसके घंटे के बाद सांप को सुरक्षित छोड़ दिया गया। शिवपुरी के कोंडर गांव के एक खेत में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 कोबरा सांप एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिए। दोनों को लड़ता देख खेत में लोगों की भीड़ लग गई। वहीं पास में ही एक नागिन भी नजर आई। सांपों को लड़ता देख तुरंत स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद दोनों कोबरा को अलग किया गया। सांपों को हमने यहाँ पर डिब्बे में पैक कर लिया है। इसकी ऑक्सीजन के लिए हमने इसमें से छेद भी करे हैं ताकि ये आराम से ऑक्सीजन लेते रहें। अब इनको जहाँ से पकड़ के ले जाने के बाद में इनके इसके बाधा पर्यावरण में इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये आगे की जिंदगी जिए। और इसी बीच बड़ी खबर दमोह से है, जहां पर गंगा जमुना स्कूल मामले में अपडेट है। 9 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। 2 आरोपी पहले ही पेश हो चुके हैं। कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का अल्टीमेटम भी दिया था। आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा है। गंगा जमुना स्कूल मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का अल्टीमेटम भी दिया था। इस पूरे मामले में आरोपियों की पहले भी कोर्ट में पेशी हो चुकी है। अब जो है 9 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। एमपी में कांग्रेस ने 4 सीटों पर बल्ले कैंडिडेट सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को बनाया उम्मीदवार। पिपरिया, बड़नगर, जावरा में भी नए प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर से भरा पर्चा। मां नर्मदा की पूजा के बाद मंदिर में किए दर्शन, कहा वहां की जनता का मिलेगा प्यार। कांग्रेस के टिकट पर बोली निशा बांगरे, कहा कांग्रेस से शाम तक फैसला करने की मांग। टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ूंगी चुनाव। कल नामांकन दाखिल करने की कही बात। इंडी गठबंधन पर सीएम शिवराज ने कसा तंज, कहा गठबंधन नहीं ठग बंधन है। दूसरी ओर है विकास का गठबंधन। देश की पूरी जनता और मध्य प्रदेश की जनता को मोदी पर है भरोसा। सीएम शिवराज का धुआंधार चुनाव प्रचार। सीएम ने नरसिंहपुर में बीजेपी के पक्ष में किया प्रचार। बीजेपी की योजनाओं से जनता खुश। कमलनाथ आए पर कुछ किया नहीं। शिवपुरी में केपी सिंह ने किया
पर्चा दाखिल, मीडिया से बात करने से किया इनकार, सीट को लेकर चल रहे संशय को किया दूर। फुल चुनावी मोड में सीएम शिवराज, नरसिंहपुर और टिमरनी में भरी हुंकार, कांग्रेस पर किया प्रहार। कांग्रेस में मुखर है विरोध के सुर, 5 सीटों पर बदल सकती है उम्मीदवार, दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा फैसला। खंडवा में मंच पर रो पड़े माननीय, टिकट कटने के बाद हुए भावुक, पार्टी प्रमुख से चर्चा की कही बात। चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस और बीजेपी पार्टी पूरे जी जान से कर रहे चुनाव प्रचार। नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा मैया की पूजा की। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। Meet on.